चतुर्थोध्याय। आज प्रथमावृत्ति का चतुर्थ अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो चतुर्थ अध्याय है उसमें प्रत्ययों का विधान है। चतुर्थ पंचम इन दोनों अध्यायों में भी क्या है, प्रत्ययों का विधान है। सामान्य रूप से आपको ये मालूम ही है कि ये जो व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र यानी ये जो अष्टाध्यायी है, ये है ना शब्दानुशासन इसे कहते हैं। इनमें शब्दों का अनुशासन किया गया है। अनुशासन का तात्पर्य क्या है कि जितने भी साधु शब्द हैं उनका, जितने भी शब्द हम जो प्रयोग करते हैं, चाहे वो लौकिक हो अथवा वैदिक हो, उन शब्दों का साधुत्व इस ग्रंथ में किया गया है। और वो कैसे किया गया है, तो प्रकृति और प्रत्यय के विभाग की कल्पना के द्वारा, है ना। व्याकरण से हम शब्दों को बनाते नहीं हैं, अभी तो शब्दों का साधुत्व जानते हैं कि यह शब्द साधु है। क्यों साधु है? क्योंकि इसमें जो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से इसमें यह धातु है और इसमें ये प्रत्यय हुआ है। तो वहीं पर कहा कि केशम शब्दानाम, अब किन शब्दों का अनुशासन करेंगे, तो कहा लौकिकानाम वैदिकानाम, लौकिक और वैदिक शब्दों का अनुशासन करेंगे। और कहते हैं कि कथम, कैसे करेंगे, तो कहा प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया, कि प्रकृति आदि की विभाग की कल्पना के द्वारा, यानी ये सब क्या है, ये कल्पना की गई है कि एक जैसे अर्थ वाले जो शब्द हैं उनमें एक जैसे धातुओं की कल्पना की गई और एक जैसे अर्थ को देने वाले जो प्रत्यय हैं उस प्रकार के प्रत्ययों की भी कल्पना की गई। ठीक है, तो प्रकृतियां धातु पाठ में निर्देशित की गई हैं। अष्टाध्यायी में क्या है, प्रत्यय और आदेश हैं, आगम हैं, अन्य जो विधियां हैं उनकी इसमें कल्पना की गई है। तो जो प्रत्यय है, मुख्य रूप से तो सब शब्दों में प्रत्यय ही होते हैं, इसलिए 3 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय। इन 3 अध्यायों में शब्दों के प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना विशेष रूप से विभाजित की गई है। जिसमें धातु से बनने वाले जो शब्द हैं वे किसमें हैं, तृतीय अध्याय में हैं, क्योंकि वहाँ पर धातुओं का अधिकार है। और 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, धातु और प्रातिपदिक। धातु और प्रातिपदिक। प्रातिपदिक रूप जो प्रकृतियां हैं वे गणपाठ में निर्देशित की गई हैं और जो धातु रूप प्रकृतियां हैं वो धातु पाठ में निर्देशित की गई हैं। ठीक है, एक बात और आपको जानना चाहिए कि जितने भी प्रातिपदिक हैं वे सभी प्रातिपदिक भी किसी न किसी धातु से ही निष्पन्न होते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि पुरुष शब्द है, तो हम कहते हैं पुरुष शब्द कैसे बना। ठीक है, तो अब उसमें बताते हैं कि प्रिपालन पूर्ण धातु से कुशन प्रत्यय करके पुरः कुशन उनादि से यहाँ पर कुशन प्रत्यय हुआ। तो हर प्रातिपदिक में भी क्या है, कोई न कोई धातु है, किंतु उनका जो निर्माण हुआ है वो प्रायः करके उनादि कोश में वो प्रकृतियाँ परिगणित क्या की गई हैं, उससे मतलब उनका निर्माण हो जाया करता है। पर उनको फिर हम अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मान लेते हैं और इसलिए हम उनमें सीधे प्रातिपदिक से प्रत्यय लाते हैं, धातु से नहीं लाते हैं। धातु से प्रत्यय ला करके उनादि कोश से हमने उन शब्दों को सिद्ध कर लिया। जैसे भी आप एक इसमें उदाहरण पढ़ोगे, दृशत, तो दृशत प्रातिपदिक से आप स्वाद्युत्पत्ति करेंगे तो दृशत तो प्रातिपदिक है, किंतु दृशत शब्द को भी आपने किससे बनाया, दृणाते शुभ्र स्वश्च द्विविदारण्य धातु से, है ना, अधि प्रत्यय करके शुक आगम करके आपने दृशत शब्द बना लिया। तो उनादि से जो शब्द निष्पन्न होते हैं, उनादि से जो शब्द निष्पन्न होते हैं उनको अव्युत्पन्न मान करके वही प्रातिपदिक के रूप में यहाँ पर परिगणित होते हैं और उनसे ही हम चतुर्थ और पंचम अध्याय के प्रत्यय करते हैं। ठीक है ना, एक वाक्य है निरुक्त का भी है ना, सर्वाणि नामानि आख्यात जानी। सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, कि जितने भी नाम हैं, नाम माने प्रातिपदिक, नाम का तात्पर्य क्या होता है, प्रातिपदिक। जितने भी प्रातिपदिक हैं वे सब भी क्या हैं, आख्यात जानी। आख्यात माने धातु है कि धातु से निष्पन्न है। तो आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम लोग किसी श्लोक का, मंत्र का अर्थ करते हैं तो चाहे वो प्रातिपदिक होता है, फिर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या धातु होगी, और उसी धातु के कारण से हम उस शब्द का अर्थ निर्धारित कर पाते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको? जब आपको नादेव बोलना पढ़ाया होगा वहाँ पर भी आपको हमने बताया था, नाम च धातु जमाह निरुक्ते
व्याकरणे शकटस्य च तोकम यन्न पदार्थ विशेष समुत्थम प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदोह्यम इत्यादि करके बताया था कि क्योंकि कहा गया है कि जितने भी नाम हैं वो सब धातुज हैं और उनमें किसी किसी का तो प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट होता है और किसी का प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट नहीं होता है। तो जो अस्पष्ट हैं उनको ही हम उणादि से सिद्ध करते हैं और फिर वही आपके प्रातिपदिक बनते हैं। और कुछ धातु से निष्पन्न जो शब्द हैं वे भी प्रातिपदिक हो जाते हैं कृत तद्धिता समासाष्ट सूत्र से, तो वो भी कृदंत प्रातिपदिक बन जाते हैं। तो चतुर्थ और पंचम अध्याय में जो प्रत्यय विधान किए गए वे प्रातिपदिक से विधान किए गए हैं और तृतीय अध्याय में जो प्रत्यय विधान किए गए हैं वे धातुओं से विधान किए गए हैं। और इन तीनों अध्यायों में प्रत्यय का अधिकार चलता है। ठीक है। अब उसके बाद मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रत्यय हैं, कृत अथवा तद्धित। उसके बाद फिर स्त्री प्रत्यय भी हैं। तो कृत प्रत्यय आपके तृतीय अध्याय में है, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो है वो किसमें है, चतुर्थ अध्याय में विधान किए गए हैं। फिर जहाँ जहाँ जैसे जैसे पढ़ेंगे उसी प्रकार से आपको प्रत्ययों का विभाग समझ में आता जाता है। और जो धातु से उत्पन्न प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें जो कृत होंगे वो सभी प्रातिपदिक बन जाते हैं और जो तिंग होते हैं उनके धातु रूप चला लेते हैं हम लोग, जिनको कि हम आख्यात कर लेते हैं, उसको आप आख्यातिक में पढ़ते हैं। और उसके अतिरिक्त जो भी होंगे उनको आप इधर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सूत्र है न्याप प्रातिपदिका। न्याप प्रातिपदिका पंचमी का एक वचन है। समास करेंगे नीच आप च प्रातिपदिकम च इति न्याप प्रातिपदिकम तस्मात् न्याप प्रातिपदिका। कौन सा समास होगा ये? कौन सा समास है? समाहार। कौन सा समास हुआ ये? समाहार का समास हुआ। अर्थ करेंगे सूत्र का, ये अधिकार सूत्र है। क्या है ये सूत्र? अधिकार सूत्र है। तो न्यंता है ना, और स्पष्ट अर्थ कर देंगे अधिकारोयम अपंचमाध्याय परिसमाप्ते है। कहाँ तक इसका अधिकार जाएगा? पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत। तो क्या अर्थ होगा? अधिकारोयम अपंचमाध्याय परिसमाप्ते है। इतोग्रे है ना, इतोग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः न्यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च भवन्ति। ठीक है, ये अधिकार सूत्र है, पंचमाध्याय की समाप्ति पर्यंत है। इसके आगे के जो भी प्रत्यय विधान किए जाएंगे वो न्यंत से, आबंत से और प्रातिपदिक से होते हैं। ठीक है। अब न्यंत में क्या क्या ले लेंगे हम लोग? नीप, नीश और नीम। और आप में क्या क्या लेंगे? ताप, दाप, चाप। ठीक है। तो एक को हमने अंत्य का अनुबंध हटा करके किया और एक में आदि का अनुबंध हटाया। तो इधर में सब में न प श हटा दिया तो नी शेष बचा, उसको नी में ले लिया। और इधर क्या हो गया? ट, च, ड, इनको हटाया, शेष बच गया आप। तो एक सदृश जो शब्द थे उनको एक साथ परिगणित यहाँ पर कर दिया गया। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हो गया कि इतोग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः न्यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च भवन्ति। इसके आगे कहे हुए जो प्रत्यय हैं वे न्यंत, आबंत और प्रातिपदिक से होते हैं। ठीक है। अब उदाहरण में हम अगले सूत्र को पढ़ लेते हैं पहले, फिर उदाहरण एक साथ बना लेंगे। अगला सूत्र है स्वौजसमौट षष्ठाभ्याम्भिस् ञेभ्याम्भ्यस् ङसिभ्याम्भ्यस् ङसोसाम ञोसो। प्रथमा का एक वचन। ठीक है, समास करिए। पदच्छेद करो। सूच, औच, जश्च, अमच, औच, षश्च, टाच, भ्याम्च, ङिश्च, ङेच, भ्याम्च, भ्यश्च, ङसिश्च, भ्याम्च, भ्यश्च, ङसुश्च, ङश्च, झश्च, ओश्च, आमच, ङीच, ओश्च, सुप्च इति स्वौजसमौट षष्ठाभ्याम्भिस् ङेभ्याम्भ्यस् ङसिभ्याम्भ्यस् ङसोसाम ञं सुपः।
है ना, सुप, समाहार द्वंद्व हो गया ये भी। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्ति किस किस की आ रही है इसमें? अधिकार आ रहा है सीधे ज्ञाप प्रातिपदिकात का। तो क्या अर्थ करेंगे सूत्र का? करिए। ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् सु औजस् अम् औषस् ताभ्याम्भिस् ङेभ्याम्भ्यस् गसिभ्याम्भ्यस् गस् ओस् आम् ङी ओस् सुप् इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। ठीक है, कि ज्ञन्त, आबंत और प्रातिपदिक से सु औजस् अम् औषस् इत्यादि कितने प्रत्यय? अष्टादश तो तिप्तस जी है, ये 21 है, 7 या 21, ये 21 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से करूं या आप लोगों को कोई शंका है यहाँ पर? आपको कोई शंका है अथवा मैं करूं? आप लोगों को नहीं है? जो कुमारी शब्द है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा है कि नहीं है? हैं? यहाँ पर शंका ये है कि प्रातिपदिक संज्ञा तो सभी अर्थवान शब्दों की है ही। ठीक है ना, चाहे वो कुमारी हो, चाहे वो लता हो, चाहे वो कन्या हो। ठीक है, तो फिर इनकी प्रातिपदिक संज्ञा तो होती ही, पुनः ज्ञन्त आबंत का अलग से ग्रहण क्यों किया? ज्ञाप ग्रहण किया ना, ज्ञन्त, आबंत और प्रातिपदिक से। तो जब सभी की प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो फिर यहाँ पर ज्ञन्त और आबंत का अलग से ग्रहण क्यों किया? कि ज्ञन्त और आबंत से भी स्वादित्पत्ति होगी अथवा अन्य प्रत्यय होंगे। इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बता सकती हैं। शंका समझ में आ गई? क्यों? कनिष्का, शुभांगी, काजल लोग, तुम लोग को आई शंका समझ में? क्या शंका की मैंने? कि प्रातिपदिक संज्ञा तो सबकी होती है, हाँ। तो अलग से ज्ञान आबंत ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? आप लोग बताएंगे उत्तर इसका? ज्ञंत और आबंत में जो ङीप ङीश ङीम ताप डाप चाप है वो क्या है? प्रत्यय है। और अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अधातु अप्रत्यय। धातु और प्रत्यय को छोड़कर अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और ये तो ङीप ङीश ङीन क्या है? ये प्रत्यय है। ताप डाप चाप क्या है? प्रत्यय है। तो प्रत्यय होने से इनकी प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं है। कुमार की तो प्रातिपदिक संज्ञा है। जब हमने कुमार से ङीप कर दिया वैसे प्रथमे से तो प्रत्यय हो गया। और जब वो प्रत्यय हो गया तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कहाँ से हो सकती है? अप्रत्यय, निषेध लग जाएगा। बात समझ में आई? तो दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाना चाहिए। प्रातिपदिक, भाई प्रातिपदिक के साथ की बात आ रही है, मतलब जरूर किसकी प्रातिपदिक के साथ कुछ इसकी अनबन है ना? वो क्या है? तो उसने साफ कह रखा कि मैं प्रत्ययों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करूंगा। और जब प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं होगी तो फिर स्वादित्पत्ति इत्यादि कहाँ से होती आगे की? इसलिए उसको अलग से कहना पड़ा कि ज्ञंत और आबंत से भी स्वाद्युत्पत्ति हो जावे। आएगा समझ में? ङीप ङीश ताप डाप चाप ये तो प्रातिपदिक से हो जाएंगे, किंतु बाद में जो इनकी प्रातिपदिक संज्ञा जो हम करने चलेंगे वो नहीं हो पाएगी। इसके लिए फिर आपको अलग से ग्रहण करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उदाहरण बनाइए। पहले ज्ञंत के बनाएंगे। ङीप ङीश ङीन। तो ङीप का है आपका कुमारी, कुमारियों, कुमारियाँ हैं। इसके सातों विभक्तियों के सभी रूप इसके उदाहरण हैं। उसके बाद क्या है? ङीप ङीश। ङीश का उदाहरण बताओ कोई। ङीश किसमें किससे होता है? ङीश षित् गौरादिभ्यश्च। तो षित् गौरादिभ्यश्च का उदाहरण बोलो। गौरी, तो गौरी, गौर्यौ, गौर्यः। ङीन का बताओ। शार्ङ्गरवि, शार्ङ्गरव्यौ, शार्ङ्गरव्यः। शार्ङ्गरवाद्य योगिन से क्या हो गया? यहाँ पर ङीन हो गया। अब ताप डाप चाप में चलो। ताप का खटवा, खटवे, खटवाह, आगे के सारे रूप। ताप डाप, डाप का क्या बनाओगे? बहुराजा, बहुराजे, बहुराजाह। अभी आगे सूत्र पढ़ेंगे आप लोग।
ये स्त्री प्रत्यय है ना, कल से स्त्री प्रत्यय प्रारंभ होंगे। चाप का कारीशगंध्या, कारीशगंध्ये, कारीशगंध्याः। और प्रातिपदिक का देखो, दृशद, दृशदौ, दृशदः। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखेंगे कुमारी में वयस्य प्रथमे सूत्र है, कुमार प्रातिपदिक से वयस्य प्रथमे सूत्र लगाएंगे। प्रथमे वयस्य द्वितीय स्त्रियाम ङिप प्रत्यय भवति, ङिप प्रत्यय हुआ, कुमार ङिप यदि हम ऐसे चलक के क्या बन गया, कुमारी। नामिक में आप लोगों को इसकी सारी सिद्धियां आपको बताई हुई हैं। मैं केवल मुख्य सिद्धि कर रही हूँ। गौरी में शिद गौरादिभ्यष्ट से इंगिश होगा, गौरी यचिवम यस्ति च गौरी। शार्ंग रवि में शार्ंग वाद्य योंगिन सिंगिन होगा, शार्ंग रवि बन जाएगा। और टाप डाप चाप, टाप में अजाद्य तष्टाप से टाप होगा। उसके बाद डाप में डाबू भाभ्या मन्यत्रस्याम से डाप होगा, बहुराजा बहुराजे बहुराजाः। और चाप में कारीश गंध्या, कारीश गंध्या पहले आ चुका नहीं, करीशस्य गंध इव गंधो यस्याः, ऐसा विग्रह करके आप कारीश गंध्या शब्द बनाते हैं। जब आप यंगष्टाप सूत्र पढ़ेंगे वहां पर इसकी सिद्धि आएगी, वहीं पर आपको पढ़ाएंगे। तो मूल शब्द आपने देख लिया। और ये टाप डाप चाप आबंत हो गए। प्रातिपदिक में था दृशद, दृशदौ, दृशदः। दृणाते शुभ्र स्पष्ट से दृशद शब्द बनाया। औ जस लाएंगे, दृशद, दृशदौ, दृशदः। तो सिद्धियां कैसे करेंगे, सु, सु का क्या शेष बचेगा, स, उ की क्या हो जाएगी, उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा। औ में सब शेष रहेगा। जस में अस बचेगा, ज किससे जाएगा, चोटों से। और स की संज्ञा किससे हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, तस्मा अच्छा सोना, न विभक्तो तुस्माः। ठीक है। अम आउट शस में आउट की संज्ञा ट की किससे, हलंत्यम से। शस में श की लशक्वतद्धिते। ताभ्याम भिस में टा की किससे, गेभ्याम भ्यस में चुटू लशक्वतद्धिते से गा की। गसिभ्याम भ्यस गा की और ई की। गस और साम में, गस और साम में किसकी संज्ञा होगी, गा की किससे, लशक्वतद्धिते। और फिर गी और सुप में, और सुप के पा की हलंत्यम से। तो इस प्रकार से आपका शेष जो बचेगा वो भी आपको मालूम हो गया। और आपको इससे पहले हमने ये सारी सिद्धियां पढ़ाई हुई हैं। कौन सी, कुमारी के सातों विभक्तियों में और खटवा के भी सातों विभक्तियों में। आप इसको पहले देख करके आएंगे। ये कल के लिए आप लोगों को मैं काम बता रही हूँ कि इस प्रकार से कल आप लोग इसकी सिद्धियां देख करके आएंगे। कुमारी आगे सु है जैसे, तो फिर क्या होगा, सा का हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, कुमारी, कुमारी औ यणादेश होकर के कुमारी औ। किंतु आप नामिक के अनुसार किन सूत्रों की प्राप्ति थी और किन सूत्रों का हमने इसमें निषेध कर दिया, वो आप सारा का सारा विचार के आएंगे। नदी संज्ञा होती है ना, नदी संज्ञा होने से क्या लाभ होता है, गेराम नद्याम निभ्य लगेगा और आण नद्या लगेगा, और उधर याडापह लगेगा। तो जो भी सूत्र है आबंतों में याडापह और नदी संज्ञकों में गेराम नद्याम निभ्या और आण नद्या। तो इन सूत्रों को लगाते हुए पूरे सभी शब्दों के सातों विभक्तियों में आप उसकी सिद्धियां करके आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। शेष आप लोग पहले विचार के आइएगा, उसके बाद जो होगा वो हम कल